तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन का पार्ट 2 ये है। और इसमें जो टॉपिक हमारे पास है वो है फलन के प्रकार। ठीक है, क्लास 12th का एक टॉपिक है फलनों के प्रकार। तो उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फलन होते क्या हैं। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि कोई संबंध आरेख द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो किसी संबंध को हम लोग कब फलन बोलते हैं, तो दो कंडीशन थी। ठीक है, अगर कोई संबंध ए से बी पर है, किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय बी पर कोई संबंध, या इसको हम फलन कब कहेंगे, इसको फलन तब कहेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए का कोई भी अवयव एक से ज़्यादा अवयवों से संबंधित ना हो। तो ये कंडीशन हम लोग ये से संबंधित है, या फिर इसको दूसरे कलर से, ये से संबंधित है और ये दोनों मान लीजिए सी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो एक संबंधित है, दो भी संबंधित है, तीन भी संबंधित है सी से, चार भी संबंधित है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए का कोई भी अवयव एक से ज़्यादा अवयवों से संबंधित ना हो। तो एक एक ही अवयव से संबंधित है, दो एक ही अवयव से संबंधित है बी से, तीन भी एक ही अवयव से संबंधित है सी से, और चार भी एक ही अवयव से संबंधित है सी से। हालांकि तीन और चार दोनों सी से संबंधित है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। ठीक है ना, बस हमको ये देखना है अगर ये कुछ ऐसे होता, मान लीजिए कुछ ऐसे अगर ये होता, चार जो है सी से भी संबंधित है और चार ई से भी संबंधित है, तो हम बोलते कि ये फलन नहीं है। लेकिन अभी इस केस में ये फलन है। तो ये था हमारा फलन के कुछ कंसेप्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सच में ये याद नहीं आ रहे तो आप 11th क्लास वाले फलन की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और कुछ टर्म हमारे पास थे, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ठीक है ना, फलन के केस में हम लोग समुच्चय ए को ही प्रांत बोलते हैं। ठीक है, प्रांत समुच्चय ए होगा, और सहप्रांत क्या होगा, समुच्चय बी होगा। परिसर क्या होगा, परिसर देखिए उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा बी में जो ए के किसी अवयव से संबंधित है। तो इसको वैसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक्स ए के अवयव है और एफ ऑफ एक्स, ये सारी प्रतिबिंब जो है इनको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। कि ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे समझेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि ये जो अवयव है यहाँ पे इस केस में प्रांत, ये परिसर क्या है, इस केस में आपका परिसर है ए कोमा बी कोमा सी। ये जो समुच्चय है ये परिसर है आपका। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फलन के प्रकार के बारे में। हमारे पास दो प्रकार के फलन हैं, अभी देखते हैं हम लोग। पहला जो प्रकार है वो है एक एक ही, या फिर वन वन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक एक ही फलन। ठीक है, एक एक ही फलन, और या फिर इसको हम लोग एक एक बोलते हैं, इंग्लिश में इंजेक्टिव बोलते हैं। तो ये टर्म मुझे कंफर्टेबल लगता है, वन वन। इसका मतलब भी सिंपल समझ में आता है, एक एक। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे वन वन या फिर एक एक ही फलन क्या होता है। तो इसको ठीक है, पहले हम लोग वेन आरेख से समझेंगे, उसके बाद परिभाषा पे जाएंगे कि मैथमेटिकल परिभाषा बाद में देखेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं इसको। तो मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय x है और दूसरा समुच्चय y है। f एक फलन है। ठीक है, अभी हम लोग लेके चल रहे हैं कि f एक फलन है। पिछले आरेख में हमने देखा था कि कब किसी संबंध को हम लोग फलन बोलते हैं। अभी f फलन है। ठीक है, ये हमको कंडीशन पता है। दो एग्जाम्पल एक्चुअली हम लोग ले लेते हैं। एक इसके नीचे ड्रॉ कर देता हूँ मैं।
ये F1 है मान लीजिए, और ये है F2। तो पहले F1 पे ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए F1 के अवयव कुछ इस तरीके से संबंधित है। तो एक जो है B से संबंधित है, दो आपका F से संबंधित है, किसी भी अवयव से है, F से इस केस में मान लीजिए, 3 C से है और 4 आपका D से संबंधित है। और F2 में मान लीजिए कुछ इस प्रकार है, एक B से संबंधित है, दो भी B से संबंधित है, 3 D से संबंधित है और 4 E से संबंधित है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों आरेख में हम एक अंतर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक सबसे सिंपल सा अंतर आपको दिख जाना चाहिए यहाँ पे। इस केस में देखिए, एक B से संबंधित है, 2 F से, 3 C से, 4 D से। तो सारे अवयव एक अलग अवयव से संबंधित है, ठीक है ना। कोई भी अवयव Y में ऐसा नहीं है जो दो अवयवों से संबंधित हो। Y में भी प्रत्येक अवयव एक अलग ही अवयव से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, F2 में 1 जो है वो B से संबंधित है और 2 भी B से संबंधित है, ठीक है ना। या फिर Y के अगर एंगल से हम लोग देखें तो B जो है, B वो दो अवयवों से संबंधित है, एक से और दो से। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे B भी केवल एक से ही संबंधित है, मतलब एक अवयव से। C एक ही अवयव से संबंधित है, D एक ही अवयव से संबंधित है, F भी एक ही अवयव से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको 1-1 बोलते हैं, या फिर 1-1। 1-1 मतलब एक अवयव भाई एक से ही संबंधित होगा, एक से ज़्यादा से नहीं। इस साइड से भी और इस साइड से भी, इस साइड से भी एक ही अवयव से संबंधित होगा, इस साइड से देखेंगे तो भी एक ही अवयव से संबंधित होगा। यहाँ पे लेकिन क्या है, इस साइड से तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अवयव से संबंधित है, लेकिन जब इस साइड से देखेंगे तो B क्या है, B दो अवयव से संबंधित है। तो ये 1-1 नहीं है। इसका भी एक अलग नाम है, इसको हम लोग मैनी वन बोलते हैं, या फिर बहु एक इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में। या तो हम बहु एक फलन इसको बोलते हैं, या फिर मैनी वन मतलब, मैनी मतलब बहुत सारे से एक पर, ठीक है ना। यहाँ से 1-1 एक से एक पर, और मैनी वन से बहुत सारे, एक से ज़्यादा उनसे एक पर, ठीक है। तो ये हमारा मैं समझने के लिए था वेनारिक द्वारा। गणितीय परिभाषा, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है, कि वो आई कैसे या फिर उसका मतलब क्या है। तो कोई अगर फलन हमारे पास है, मान लीजिए कोई फलन हमारे पास है, फिर एफ एक्स से वाई पर। तो ये जो फलन है ये 1-1 या फिर 1-1 इसको बोलेंगे, और या फिर इसको सॉरी 1-1 ही या फिर 1-1, और या फिर 1-1 या फिर इंजेक्टिव इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो कोई फलन x से y 1-1 या फिर 1-1 कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 के लिए हमारे पास क्या है, इसका मतलब है x1 बराबर x2 है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x, मतलब x1 x2 सदस्य x, उन सभी x1 x2 के लिए जो कि x में है। अगर उन्होंने बोला है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो इसका तात्पर्य होना चाहिए कि x1 बराबर x2 है। तब हम कहेंगे कि वो जो फलन है वो इंजेक्टिव है, 1-1 है, ठीक है। तो ये आपकी मेन परिभाषा है। आइए इसको समझते हैं एक बार, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसे लिख तो दिया। देखिए हम लोग अपने पुराने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आप F2 को ऑब्जर्व कीजिए, F2 1-1 नहीं है, पहली बात तो मैनी वन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि F ऑफ 1 क्या है, B है, F2 ऑफ 1 B है, ठीक है। ऐसी F2 2 क्या है, ये भी B है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि F2 1 बराबर F2 2 तो है, क्योंकि दोनों B है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 बराबर 2 है।
1 बराबर 2 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ये एक मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन या फिर बहु एक फलन में क्या हो रहा है, बहु एक फलन में एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो सकता है, लेकिन एक्स वन बराबर एक्स टू होना जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये एफ टू वन बराबर एफ टू टू तो है, लेकिन 1 बराबर 2 तो नहीं है, ठीक है ना। पर अगर हम बात करें एक एक ही फलन की या फिर 1 1 फलन की, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में अगर आपने बोला है कि एफ एक्स वन, ये एफ वन है, ठीक है, बराबर एफ वन एक्स टू है, तो एक्स वन को एक्स टू के बराबर होना ही पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि इधर के जो अवयव हैं, इधर के भी जो अवयव हैं वो एक ही अवयव से संबंधित है, ये इधर से भी एक ही अवयव से संबंधित है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इधर में जो इमेज होगी, प्री इमेज इसको बोलते हैं, वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि b बराबर b या फिर b बराबर b है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ वन बराबर f ऑफ वन है, और इसका मतलब है 1 बराबर 1 है। मतलब इधर से भी ये एक ही अवयव से संबंधित है। तो अगर ये दोनों अवयव आपस में बराबर हो गए तो इधर वाले अवयव भी, यहाँ पे आप इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे अलग अलग अवयव है। तो ये जनरलाइज केस है कि अगर दो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर एक्स टू होना ही चाहिए, तभी वो 1 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो मतलब फंक्शन जो है, फलन जो है वो एक एक ही है, ठीक है। तो प्रश्न करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रकार का फलन जो हमारे पास है उसको हम लोग आच्छादक बोलते हैं, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे दोनों टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा प्रकार हमारे पास है आच्छादक, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑन टू बोलते हैं, और या फिर आच्छादी, और इसको इंग्लिश में सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, फिर से हम लोग वेन आरेख से एक बार समझेंगे इसको। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। मान लीजिए f3 हमारे पास एक फलन है, तीर आरेख द्वारा हम लोग इसको समझ रहे हैं पहले। तो एक जो है वो a से संबंधित है, दो भी मान लीजिए a से संबंधित है, 3 b से संबंधित है, 4 c से संबंधित है। तो ठीक है, एक बात तो क्लियर है, आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो फलन है ये एक एक फलन नहीं है, और ठीक है हम लोग केयर भी नहीं कर रहे फिलहाल एक एक है कि नहीं है, हम लोग आच्छादी देखेंगे क्या होते हैं। और मान लीजिए f4 आपके पास कुछ इस प्रकार संबंधित है, एक जो है b से संबंधित है, 2 c से संबंधित है, 3 d से संबंधित है, 4 e से संबंधित है। तो वैसे तो ये फलन एक एक है, लेकिन फिलहाल हम लोग आच्छादी पढ़ेंगे कि आच्छादी है कि नहीं। तो ये फलन में और ये फलन में एक बात आप देखिए, आप y के एंगल से इसको ऑब्जर्व कीजिए। y का हर एलिमेंट, हर अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित है कि नहीं। देख लीजिए a संबंधित है, एक से है या दो से, मतलब किसी न किसी एक, कम से कम एक अवयव से संबंधित तो है a, ठीक है। ऐसे ही b भी संबंधित है, c भी संबंधित है। तो मतलब y का प्रत्येक अवयव जो है वो किसी न किसी एक अवयव से संबंधित है इधर में। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे a के लिए कोई अवयव नहीं है, b c d e संबंधित है, फिर f के लिए भी कोई अवयव नहीं है।
तो इस केस में फंक्शन जो है, फलन जो है वो आच्छादक नहीं है, ये फलन आपका आच्छादक है। तो आप समझ गए होंगे आच्छादक कब बोलते हैं, जब y में अगर आपका फंक्शन x से y दिया है, y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, तब उसको आच्छादक बोलते हैं। अगर y का एक भी अवयव ऐसा है जो किसी अवयव से संबंधित नहीं है, तो वो फंक्शन आच्छादक नहीं है। ठीक है ना। और पहले जो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, देखिए ये फलन आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है और e भी, दो अवयव ऐसे निकल गए जो किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार ये संबंध भी ये फलन भी आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी a और f दो ऐसे अवयव हैं और c भी है यहाँ पे, तो जो किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आच्छादक होने के लिए y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, f3 का प्रांत मैं निकाल रहा हूँ। प्रांत क्या होगा? y के वे अवयव जो किसी अवयव से संबंधित है, a, b और c, जो कि y ही है। तो अगर फलन आच्छादक है, तो उस केस में प्रांत और सहप्रांत, ये सहप्रांत है ना, प्रांत और सहप्रांत आपस में बराबर होंगे। तो एक ये आप नोट कर दीजिए, अगर फलन आपका आच्छादक है तो प्रांत और सहप्रांत आपस में बराबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैथमेटिकल परिभाषा जो है वो देखेंगे। तो कोई फलन f x से y पर, ये आप नोट कीजिए यहाँ पे डोमेन, ये आपका प्रांत और सहप्रांत बहुत मैटर करता है इस केस में। हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। x से y पर ये हम आच्छादी कहलाता है, आच्छादी, या फिर इंग्लिश में ऑन टू, सॉरी ये आच्छादक। ठीक है, आच्छादक या फिर आच्छादी कहलाता है, आच्छादी, इंग्लिश में इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव कहलाता है, कब कहलाएगा? देखिए, यदि प्रत्येक y के लिए, y जो कि अवयव है सेट y का, x में कोई x है, इसको ऐसे लिखते हैं, का अस्तित्व है, ताकि f ऑफ x बराबर y हो। तो देखिए समझते हैं अब, किसी फंक्शन को हम लोग आच्छादी या फिर आच्छादक, ऑन टू उसको मैं बोल रहा हूँ, ऑन टू कब बोलते हैं कि y, यदि देखिए y का मैंने कोई अवयव लिया, कोई अवयव निकाला, उसके लिए x में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो इस प्रकार से संबंधित हो, तभी मैं उसको बोलूँगा ना कि वो ऑन टू है। जैसे कि इस केस में देखिए, यहाँ पे मैंने y से a लिया, मैंने बोला ठीक है चेक करते हैं क्या a किसी अवयव से संबंधित है, नहीं है, तो मतलब f4 जो है वो ऑन टू नहीं है। इस केस में मैंने क्या किया, b लिया, तो मैंने बोला कि क्या b किसी अवयव से संबंधित है, हाँ है, b बराबर f ऑफ 3 है। तो मतलब f जो है वो एक अवयव से नहीं कहेंगे, इन जनरल मैं ए के लिए भी चेक करूंगा, सी के लिए भी चेक करूंगा, तो प्रत्येक अवयव के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि f3 जो है वो ऑन टू है। ठीक है। अगली डेफिनेशन हमारे पास है, कोई फलन f x से y पर है, इसको हम लोग एक एक ही आच्छादक बोलते हैं, एक एक ही आच्छादक, या फिर 1 1 एंड ऑन टू, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं या एक एक ही आच्छादी, इंग्लिश में इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, कहलाता है यदि f एक एक ही तथा आच्छादी दोनों हो।
तो अगर एफ आपका एक ही भी है और आच्छादी भी है या फिर आच्छादक भी है, तो हम उसको वन वन एंड ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये हिंदी एक आच्छादी बोलते हैं। ये आपको बहुत काम आने वाला है जब हम लोग ये इन्वर्टिबल या फिर व्युत्क्रमीय फलन पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। तो एफ अगर वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं या फिर एक आच्छादी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इन कंसेप्ट के ऊपर। तो उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो देखिए हमने पढ़ा था कि कब हम किसी फंक्शन को वन वन बोलते हैं। तो वन वन जैसे नाम से ही लग रहा है कि एक अवयव एक से ही संबंधित होगा। इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, इधर से भी एक से ही संबंधित होगा, इधर से भी एक से ही संबंधित होगा। मैनी वन में क्या है, इधर से तो एक से संबंधित होगा लेकिन इधर से एक से ज़्यादा अवयव से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी थी वन वन की। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, हम इसका उपयोग करके ही प्रश्न हल करेंगे। यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है तो इसका मतलब है एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए सभी एक्स वन एक्स टू के लिए। ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे उसमें इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था आच्छादी फलन क्या होते हैं। तो आच्छादी फलन के लिए y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का ये जो a अवयव है ये संबंधित नहीं है, तो इस केस में ये आच्छादी नहीं है। ठीक है, आप ऑन टू से समझ सकते हैं ना, ऑन टू मतलब y के ऊपर पूरा, तो y ना पूरा कवर हो रहा है, पूरा y कवर हो रहा है ऑन टू। ऑन टू मतलब पूरा y कवर हो रहा है। ठीक है, और फिर ये हमने देखा था कि ऑन टू फंक्शन में प्रांत सह प्रांत के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल डेफिनेशन समझी इसकी कि कब हम लोग किसी फलन को आच्छादी बोलते हैं, कब बोलते हैं कि अगर इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन का उपयोग करके ही हम लोग प्रश्न करेंगे। अगर y हमने कोई अवयव लिया है y से, तो उसके लिए कोई एक x होना चाहिए कि f ऑफ x y आए। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, बाइजेक्टिव कब बोलते हैं हम किसी फलन को। तो बाइजेक्टिव तब बोलते हैं जब वो एक भी हो और आच्छादक भी हो, दोनों हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रश्न सोल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल हमारे पास है, एक फंक्शन हमारे पास है n से n पर। एक बात याद रखिए, यहाँ पे हमने जब बोला था ना f जो है x से y होना चाहिए, तो y और x दोनों मैटर करते हैं। ठीक है ना, अगर y x चेंज हो रहे हैं तो फंक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सेम फलन के लिए आप फलन चेंज ना कीजिए, आप एक्स वाई चेंज कर दीजिए, तब फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस एग्जाम्पल से हम लोग ये चीज़ समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमको प्रूव करना है कि, प्रूफ नहीं, चेक करना है कि ये जो फंक्शन है क्या ये वन वन है और ऑन टू है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमको पता है, हम लोग वन वन या फिर एक ही कब बोलते हैं, कब बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है तो इसका मतलब है एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि आपका जो फलन है वो एक ही या फिर वन वन है। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। तो हम लोग लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स के वन क्या होगा, टू एक्स वन, टू इंटू एक्स वन। एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, टू इंटू एक्स टू, टू इंटू एक्स टू, दो से दो कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारे पास आया एक्स वन बराबर एक्स टू। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हमको क्या दे रहा है, एक्स वन बराबर एक्स टू दे रहे हैं, तो इसका मतलब है एफ जो है वो एक ही है। ठीक है ना, या फिर वन वन है। दूसरी चीज़, अब हम चेक करेंगे क्या ये ऑन टू है या फिर क्या ये आच्छादक है। तो ऑन टू के लिए सबसे बड़ी चीज़ हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि प्रत्येक y के लिए जो कि y में होना चाहिए, इस केस में y n में होगा। ठीक है ना, यहाँ पे x n है, y भी n है, तो प्रत्येक y के लिए जो कि n में हो, कोई तो एक x होना चाहिए n में। ठीक है, यहाँ पे x भी n ही है कि f ऑफ x बराबर y हो। तो आप आसानी से देख सकते हैं इसको, यह आच्छादक क्यों नहीं है, ये नहीं है आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं वन लूँ, वन n में है, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, वन n में होना चाहिए, y में मतलब यहाँ पे x से y है, तो यहाँ
n से n है, तो x जो है वो भी n है, y जो है वो भी n है, ठीक है ना। x भी n है, y भी n है यहाँ पे, तो एक n में है, लेकिन ऐसा कोई x नहीं है, n में ऐसा कोई x नहीं है कि ये वैल्यू दे सके कि f ऑफ x बराबर 1 हो। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ से x बराबर 1/2 आएगा। 1/2 आपका क्या है, ये क्या प्राकृत संख्या है? नहीं है, लेकिन मेरा संबंध तो प्राकृत संख्याओं से परिभाषित है ना, तो मतलब 1/2 जो है वो प्राकृत संख्याओं में नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि एक के लिए कोई ऐसा x नहीं है कि f ऑफ x बराबर 1 हो, तो इसलिए ये जो फलन है ये आच्छादक नहीं है। या फिर ऑन टू नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे, देखिए फलन हम लोग यही रखेंगे, हम बस ये दोनों समुच्चय बदलने वाले हैं, तो फलन हम लोग यही रखेंगे। दूसरा एग्जांपल है, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर रख रहे हैं, फलन यही रख रहे हैं, ठीक है। पिछले केस में क्या था, ये आपका 1/1 था या फिर 1/1 था, लेकिन ऑन टू नहीं था, आच्छादक नहीं था। अब देखिए, अब ये आपका आच्छादक भी आने वाले हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो 1/1 प्रूव करेंगे इसको। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, इसका मतलब है 2x1 बराबर 2x2 है, और इसका मतलब है x1 बराबर x2 है। तो आ गया, तो ये 1/1 है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है हमको कि ये आच्छादी है। तो आच्छादी होने के लिए डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि प्रत्येक y जो कि y का अवयव है के लिए, ठीक है ना, किसी x का अस्तित्व होना चाहिए x में, कि हमारे पास आ जाए f ऑफ x बराबर y। ये डेफिनेशन थी। अब हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई y R में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि y/2 भी R में होगा, ताकि f ऑफ y/2 बराबर 2 इंटू y/2 बराबर y। तो x बराबर अगर मैं y/2 लूँ, ठीक है, x बराबर अगर मैं y/2 लूँ, तो ये मुझे y दे रहा है। तो मतलब अगर मैं कोई भी y इधर से चूज करूँ, ये मैं ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, मैंने कोई भी y इधर से उठाया, तो इधर में y/2 होगा जो इससे संबंधित होगा। कोई भी y अगर मैं इधर से उठा रहा हूँ, तो इधर में मुझे मिल जाएगा y/2 जो कि y से संबंधित है। तो प्रत्येक y के लिए जो कि R में है, मेरे पास y/2 भी R में है। देखिए, ये y मैं इस R से ले रहा हूँ, और ये y/2 मैं इस वाले R में बोल रहा हूँ। तो प्रत्येक y के लिए जो कि मैं इधर से उठाऊंगा, मेरे पास y/2 इधर होगा जो कि y से संबंधित होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब f आपका क्या है, आच्छादक है या फिर आच्छादी है, ठीक है, आच्छादी फलन है या फिर ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन चेंज नहीं किया था, हम लोगों ने बस आपका प्रांत और सहप्रांत चेंज कर दिया, उसकी वजह से ही फंक्शन की पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपको प्रांत और सहप्रांत क्या दिए हैं, आप पूरा ध्यान रखिएगा, फिर आप प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, f ऑफ x अगर हमको दिया है x² के, और f दिया है कहाँ, R से R, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन हमको चेक करना है कि 1/1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 1/1 के लिए हमारे पास 1/1 के लिए क्या कंडीशन है कि f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 है, तो हमको आना चाहिए x1 बराबर x2। तो चेक करते हैं क्या आता है कि नहीं। तो इसका मतलब है x1² बराबर x2², ठीक है। तो इसका मतलब है x1² माइनस x2² बराबर 0। तो यहाँ से हम बोल सकता हूँ x1 माइनस x2 गुणा x1 प्लस x2 बराबर 0। इसको मैंने a² माइनस b² के फॉर्म में है ना, तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी लिख दिया।
इसको यहाँ से हम ले सकते हैं कि x या 1 या तो आपका x2 है या फिर x1 आपका -x2 है। तो यहाँ से x1 बराबर x2 हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन x1 x2 है या फिर x1 आपका -x2 है। तो ये आपका आ रहा है प्लस और माइनस के x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका एक एक नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या फिर आच्छादक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए हमको यहाँ से कोई भी अवयव उठाना है और चेक करना है कि क्या उसके लिए यहाँ पे कोई अवयव है। तो देखिए अगर मैं -2 उठाऊँ, यहाँ से -2 मैंने r से उठाया, हमारे पास इस केस में ये भी r है और ये भी r है। तो मैं -2 इधर से उठा रहा हूँ। मैं चेक करूँगा कि क्या -2 इधर किसी अवयव से संबंधित है। क्या कोई ऐसा x है कि जिसके लिए f(x) बराबर x² जो हो वो -2 हो। क्या कोई ऐसा x है जो x² -2 हो। आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं का हम स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव नहीं आता। तो मतलब ऐसा कोई x हमारे पास इधर नहीं है, कोई भी x नहीं है जो इससे संबंधित हो। तो मतलब -2 जो है वो किसी भी x से संबंधित नहीं है, या फिर -2 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है या फिर आच्छादक नहीं है। आप कैसे लिख सकते हैं इसको कि -2 r में है लेकिन ऐसा कोई x नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा कोई x r में नहीं है ताकि f(x) बराबर x² बराबर -2 हो। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहीं पे इसमें चेंज कर दूँ, मैं इसको r की जगह r+ बोल दूँ, ये r+ मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है, उस केस में ये जो फंक्शन है ये ऑन टू होगा। ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए कैसे होगा, 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, लेकिन आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। अगर हम इसको धनात्मक संख्याओं का समुच्चय दें, इसको धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, तो ये ऑन टू होगा। आप चेक करके प्लीज़ बताइएगा अगर आपका ये सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और समझने वाले हैं। ये